बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब माताओं आगे प्रश्न करते हैं। बोले प्रभु ये बताएं कि भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, भगवान ने कैसे इस संसार की रचना की है। तो राजा परीक्षित के प्रश्न पर सर्वप्रथम सुग्रीव जी ने ध्यान किया है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं प्रविन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रसे श्रवसे नमो नमः। उस परम तत्व का ध्यान किया है। जीव का कल्याण बोले तभी हो सकता है जब वो भगवान का आश्रय ले। तपस्विनो दान पर यशस्विनो, सुग्रीव जी कहते हैं जैसे प्रश्न आप कर रहे हैं ठीक यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे कि नारद जी के बोले पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि 10वां सत्र नारद आगे कथा आएगी। 10वां पुत्र है ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों में नारद जी। ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे कि सृष्टि के विधाता बोले पिताजी संसार तो आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान कर रहे हैं। बोले बेटा हमसे ऊपर भी सत्ता है, क्योंकि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो तब बोले ये बताओ कि ये सृष्टि कैसे बनी है, तो ध्यान से सुनो। ये तत्वात्मक सृष्टि है। सबसे पहले ये ब्रह्मांड जिस प्रकार कैसे बना और कैसे ब्रह्मांड ये चलता है, इस दिन रात के रूप में है। काल का जो चक्र है, समय का चक्र, उसके अनुसार बोले हे परीक्षित ये दिन रात के रूप में है। सर्वप्रथम बोले 60 घड़ी का बोले अहोरात्र एक दिन होता है, और इन 20 दिनों को मिलकर के एक महीना और 2 माह की एक ऋतु और 3 ऋतु का एक अयन होता है, और 2 अयन का फिर 1 साल होता है। इस हिसाब से बोले हे परीक्षित 4,32,000 वर्ष तो कलयुग के हैं, 8,64,000 वर्ष द्वापर के हैं, 12,96,000 वर्ष त्रेता के हैं, 17,28,000 वर्ष सतयुग के हैं। ये सब मिलाकर के 40,20,000 वर्ष जब व्यतीत हो जाते हैं तब एक चतुर्युगी होते हैं, और 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। इस हिसाब से 14 मनवंतर हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और जब 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं तब एक कल्प होता है, और एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कितना? जब एक कल्प के हजारों लाखों वर्ष व्यतीत हो जाए, कल्प तक पहुंच जाए, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। और जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होती है तब हमारे नारायण का निमिष यानी कि पलक जितना झपकते हम वो झपकता है। जब ब्रह्मा जी की इतनी आयु पूर्ण हो जाती 100 वर्ष की, तो हे बोले परीक्षित इस प्रकार से ये तत्वात्मक सृष्टि प्रकट हुई है। बोल भागवत भगवान की जय। 5 महाभूतों के द्वारा बोले पृथ्वी, वायु, जल, तेज, आकाश, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से महत्त्व की उत्पत्ति, और आकाश उत्पन्न हुआ, और आकाश से फिर वायु, वायु से तेज, और तेज से जल, और जल से पृथ्वी, और फिर उस जल के अंदर जो अंडाकार में विराट रूप में प्रकट हुए नार कहते हैं जल, अयन जो उस जल में शयन कर रहे हैं। ऐसे हमारे नारायण बोल नारायण भगवान की जय। विराट रूप में भगवान, और उसी समय भगवान अवतरित हुए हैं क्षीर सागर में, और ब्रह्मा भगवान के नाभि कमल से जो है ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे वो कमल प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी उस कमल के बीच भाग से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कौन हूँ, चारों ओर देखा जल ही जल है। उस कमल नाम पर चल पड़े ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक उसका अंत नहीं प्राप्त किया कि इसका अंत कहाँ है। तब कमल के पंखुड़ियों से एक जल की बूंद सागर में गिरी। कादयो मावसाना स्पर्शः 16वां और 21वां वर्ण सुनाई दिया। 16वां है तप क और 21वां है प। बोले हे ब्रह्मा जी मानो तप करो। तब ब्रह्मा जी ने 5000 वर्ष तक
कठोर तप किया और तब भगवान ने तत्वात्मक सृष्टि के रूप में चतुश्लोकी की भागवत के द्वारा ब्रह्मा जी को सृष्टि प्रक्रिया का परम उपदेश दिया है। बोल ब्रह्म भगवान की जय। तो 7 प्रकार की सृष्टियों के बारे में बताया है। सबसे पहले बोले जलचर जो जल में उत्पन्न होते हैं, स्थलचर जो पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं, और उभयचर जो जल में भी और थल में भी विचरण करते हैं, ऐसे जीव जंतु, और अंडज जो अंडी के द्वारा उत्पन्न होते हैं, स्वेदज जो पसीने के द्वारा उत्पन्न होते हैं, और जरायुज जो माँ के गर्भ से जो जन्म लेते हैं, उसमें आप मनुष्य भी है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से और उद्भिज के बारे में कहा, जो वनस्पतियां हैं, ये वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, ये 7 प्रकार के सृष्टि सर्ग बताया है। और जब ये सृष्टि उत्पन्न हुई ब्रह्मा जी के द्वारा, तो सब ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ पड़े। जितने जीव जंतु थे, ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ थपथपाई और ब्रह्मा जी के पृष्ठ भाग से काल उत्पन्न हो गया। और ब्रह्म भगवान की, और एक दूसरे का अभक्षा भक्ष करने लगे। जो जंतु थे, जीव थे, एक दूसरे को तो धीरे धीरे सामंजस्य हो गया।